नमस्कार, मैं डॉक्टर कनक पटेरिया, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश से। विकसित भारत संकल्प संस्थान एक परीक्षा ऑर्गेनाइज करा रहा है, जिस परीक्षा का नाम है संस्कृति ज्ञान परीक्षा। यह परीक्षा पूरे देश में, देश के बाहर, विदेशों में भी जो भी व्यक्ति भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम बोल सकता है, वह इस परीक्षा को दे सकता है। वो यहाँ का निवासी हो सकता है, किसी दूसरे प्रदेश का निवासी हो सकता है, किसी दूसरे देश का भी निवासी हो सकता है। इस परीक्षा की खास विशेषता ये है कि ये परीक्षा कोई भी कभी भी कैसे भी दे सकता है। मतलब कोई भी, अर्थात 1 साल का बच्चा भी दे सकता है, 90 साल का व्यक्ति भी दे सकता है, कभी भी, मतलब घर पर बैठकर दे सकता है, संस्थान में बैठकर दे सकता है, स्कूल में बैठकर दे सकता है, कभी भी, मतलब किसी भी समय दे सकता है। आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे, किसी भी समय दे सकता है। ये इसकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जिसके द्वारा हर कोई परीक्षा दे सकता है और हर किसी के लिए आसान है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस कारण से परीक्षा नहीं दे सकते कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, या मैं कैसे दूँ। ऐसे कोई इसमें एक्सक्यूज़ नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये जो परीक्षा है नाम से ही सिद्ध होता है, संस्कृति ज्ञान परीक्षा, मतलब अपने संस्कारों के बारे में जानकारी देना या अपने संस्कारों के बारे में जानना। अब इसकी जो थीम है वो बहुत अच्छी है, दिल को छू जाती है। भारत को जानो, भारत को जानो। हमारी जो नई पीढ़ी है वो भारत को नहीं मान पा रही। इसलिए नहीं मान पा रही क्योंकि वो जानती नहीं है। जब जानेगी तो मानेगी। तो इसकी थीम बहुत अच्छी है, भारत को जानो, भारत को मानो। तो भारत को जानने के लिए भारत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमारे संस्कारों को जीना पड़ेगा, दोबारा जीना पड़ेगा। हमारे वहाँ नॉलेज की चीज़ें या बहुत सारी बातें हमको स्कूलों में सिखाई जाती हैं। आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में कैसे उन्नति करना है, ये सब हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है। लेकिन हमारे संस्कारों की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जा रही। तो हम उस संस्कारों की शिक्षा हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हम दे सकते हैं, और वो इस परीक्षा के माध्यम से आसानी से दी जा सकती है। नाम परीक्षा है, लेकिन ये परीक्षा के साथ साथ हमारे संस्कारों को कैसे जाने, उसके डिफरेंट ऑफ टाइप्स भी हम बता रहे हैं। मैं इसकी सदस्य बनी हूँ, मैं भी इसकी परीक्षा दे रही हूँ, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य इसकी परीक्षा दे रहा है, यहाँ तक कि मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ भी इसकी परीक्षा दे रही है। और वो ये परीक्षा देने में इतनी खुश हैं, आज उनको लग रहा है कि जब ये परीक्षा होगी, जब इसका पेपर हाथ में आएगा, तो मेरे बच्चों से ज़्यादा मुझे नॉलेज होगा। आज बच्चे बोलते हैं दादा दादी से, नानी से, कि अरे आपको ये चीज़ नहीं आती, तो मुझे आती है। लेकिन वो ऐसा प्राउड फील कर रहे हैं कि अब हम बोल पाएंगे कि ये मुझे आता है, आपको नहीं आता। तो इस परीक्षा का एक तो थीम है भारत को जानो, भारत को मानो। दूसरा है, इसको कभी भी, कोई भी, कैसे भी दे सकता है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इस परीक्षा में 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर आएगा, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे, 1 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया तो आप 1 नंबर नहीं आएगा। अब बात यह है कि अगर आपके चारों परिवार में 5 सदस्य अगर पेपर दे रहे हैं, तो क्या ये पेपर एक जैसे आएंगे? नहीं, ये पेपर एक जैसे नहीं आएंगे। अगर चारों परीक्षा दे रहे हैं, 5 परीक्षा दे रहे हैं, 10 लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो 10 पेपर अलग अलग आएंगे, कोई भी पेपर सेम नहीं होगा। एक और उसमें रहेगा, अगर किसी को लगता है कि मुझे तो 4 टाइप के उसमें है, एक हार्ड, वेरी हार्ड, और सिंपल, वेरी सिंपल, 4 टाइप्स के रहेंगे। अगर किसी को लगता है कि मुझे तो अभी बहुत सिंपल पेपर देना है क्योंकि इसमें इनाम भी रखा गया है, अगर मैं सिंपल पेपर दूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, तो हो सकता है कि वो सबसे पहले सिंपल पेपर चूज करे। कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनको लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज है, तो वो हार्ड पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वेरी हार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिंपल पेपर सिलेक्ट किया, आपको बहुत अच्छे
प्राइज़ मिल गया आपको, तो आप उससे दोबारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जितनी बार पेपर देना चाहोगे आप उतनी बार अपग्रेड होगे, अपनी संस्कृति को जानोगे, अपने संस्कार को मानोगे, भारत को मानो। वही जो थीम का है, भारत को जानो, भारत को मानो। अब मान लीजिए कि किसी ने पेपर दिया, उसने पेपर खोला, उसको 10 क्वेश्चन नहीं आए। तो जब उसको 10 क्वेश्चन नहीं आए तो हमने उसको ये छूट दे रखी है कि वो उसको पढ़ ले, चैट जीपीटी से देख ले, गूगल से पूछ ले, दादी नानी से पूछ ले, साहित्य में पूछ ले, हम जो लिटरेचर प्रोवाइड कराएंगे उसमें से देख ले, उसके बाद वो पेपर दे दे। हमारा मतलब उसके नॉलेज को बढ़ाना, हमारे उसका टेस्ट लेना नहीं है कि इसको कितना आता है, हमारा मतलब है कि उसके नॉलेज को बढ़ाया जाए और एन केन प्रकारेण उसको इसकी सब चीज़ों की जानकारी हो। अगर हम हमारे किसी बच्चे से पूछेंगे गार्गी अनसुईया कौन है, तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसे हम बोलेंगे आप इसको पढ़ो, जानो, हम बताते, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन जैसे परीक्षा, इनाम, सर्टिफिकेट, इन सब की बात आती है तो बच्चों में कॉन्फिडेंट आता है, बड़ों में भी आता है। मैं हमारे घर में भी देख रही हूँ, बड़े उत्साहित हैं कि हमको ये परीक्षा देना है, इस परीक्षा में हमको इनाम मिले ना मिले, लेकिन हम हमारे बच्चों के सामने बता पाएंगे, देखिए तुमको नहीं आता, हमको आता है। तो यही हमारी जीत है, यही है हमारा लक्ष्य। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब इसको परीक्षा को दीजिए। 200 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, आप दीजिए। हो सकता है आप 1 लाख रुपए कमा लें, हो सकता है आपको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिले। जब आपको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा, जो एक बड़े मंच से आपको दिया जाएगा, तो आपको बहुत गर्व की अनुभूति होगी और प्राउड फील होगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। 50,000 का इनाम है, 31,000, 21,000, 11,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 100, 200, 50 रुपये, मतलब 1 लाख व्यक्तियों पर 2,000 इनाम है। और हो सकता है उसमें से आप सभी इनाम के हकदार। 1 लाख बच्चे जब परीक्षा दे 1 लाख लोग जब परीक्षा देंगे तो उस पर 1 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। मेरा ये कहना है और मेरा सबसे अनुरोध है कि हर जिले में 1 लाख लोग परीक्षा दें और हर जिले का 1 लाख रुपए, हर जिले को 2,000 पुरस्कार मिले। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आप सब परीक्षा दीजिए। एक बात और है कि इसमें अगर घर के प्रत्येक सदस्य, हम जो परीक्षा देंगे उसमें 1 लाख पेपर निकलेंगे। पेपर रिपीट कब होंगे कि एक पेपर मेरे घर हुआ और वही पेपर हिमाचल प्रदेश में जाके किसी दूसरे के होगा, ऐसा ही रिपीटेशन होगा। बाकी 1 लाख पेपर के बीच में किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो। तो प्लीज़ आप सब इससे जुड़िए और ये परीक्षा दीजिए, हमारे संस्कृति ज्ञान की परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।